नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का न्यू ईयर। हमारा न्यू ईयर तो बस ऐसे ही गुजरा जैसे गुजरता है, रोज के दो जो दिन होते हैं वैसे ही हमारा न्यू ईयर निकला। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का कैसा निकला ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वैसे सिंपल ही निकला होगा क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो गांव क्षेत्र से ही है, तो ऐसे ही सिंपल जो हम लोग मनाते हैं वैसे ही मनाया और क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे फ़िलहाल एक हेल्पर की ज़रूरत है कि कुछ काम घर के जो थे वो बिना इनकी हेल्प के नहीं हो पाते थे। तो ये जो है, ये आप हमेशा देखते हैं मैं हमेशा इन्हीं को काम करने के लिए बुलाती हूँ, तो मैंने इसको बुलाया है। और ये चावल रखा हुआ था, ये मैंने पिछले साल चावल मैंने चक्की से नहीं मिल से दरवाया था ये चावल। तो पिछले साल मेरे यहाँ धान कुछ ठीक ठाक ही हो गई थी, इस बार तो बिल्कुल बताने में भी शर्म आ रही कितनी धान हुई है। तो ये चावल पिछले साल का था और ये लगभग 7 कुड़े यानी ये जो जिससे हम नाप रहे हैं ना, ये 5 किलो का था यानी 35 किलो समथिंग चावल है। पर ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ ना, तो इसमें थोड़ी थोड़ी से हल्के से कीड़े जैसे हो रहे थे और कहीं कहीं ये ना छोटे छोटे गांठ जैसे चावल नहीं बंध जाता है वैसा बंध रहा था। तो क्या होता है ना, घर का जो चावल होता है ज़्यादा दिन तक अगर रखा रह जाता है तो ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। जिनके यहाँ खेती है धान वगैरह जो घर में ही चावल बनवाते हैं ना, वो समझ सकते हैं। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चावल में, चावल अच्छा ही है। तो ये चावल मैंने निकाल के चक्की भिजवा दिया है, तो चक्की से ये साफ़ होके आ जाएगा। और पहले के ज़माने में जो हमारी सासू माँ वगैरह थी, हमारी दादी वगैरह थी, बहुत पहले जब चक्की की सुविधा नहीं थी ना, तो लोग इसको हाथ से ही मूसल जो होता है ना, मूसल और कांड़ी उसमें कूट कर उसको साफ़ कर लेते। तो आजकल ये तो होता नहीं है, चक्की भिजवा दो 5-10 रुपए में ये काम हो जाता। और चावल हमारा निकल गया था। और उसके अलावा मैं यहाँ पर जो ये सामान फैला हुआ था, ये सारा सामान मैं यहाँ व्यवस्थित रख रही थी क्योंकि कमरा काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त था। तो मैं यहाँ व्यवस्थित करना ही मैंने शुरू किया था कि लाइट गोल हो गई थी। और बाकी का काम मेरा सब हो चुका है। और यशी के पापा जी जा चुके हैं और मैं सुबह से उठकर नहा धोकर खाना पीना का काम करने के बाद ही मैं लग गई थी यहाँ के काम में। क्योंकि खाने पीने काम से निश्चिंत हो जाओ ना, तो फिर बाकी काम थोड़ा सा आप इत्मीनान से कर सकते हैं, खासकर ये घर गृहस्थी के एक्स्ट्रा वाले काम। क्योंकि ये तो हर घर में रोज़ ही लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम तो निकल ही आता है सभी के यहाँ। तो मैंने कक्का जी का रूम जमा दिया था और आपने देखा है कि मैं वहाँ पर जमा ही रही थी कि लाइट गोल हो गई थी। और लाइट ने तो पूरा दिन नाक में दम कर लिया, 2 दिन से कुछ ज़्यादा ही लाइट हमारे यहाँ परेशान कर रही थी। और ये जो डिब्बे रखे थे, ये 3 डिब्बे थे। ये पहले डबल डायमंड की जो चाय पत्ती आती थी ना, उसके डिब्बे हैं, ये 1 किलो वाले डिब्बे हैं। तो ये 3 ही डिब्बे मेरे पास में बचे हैं। तो मैंने पहले इसमें कुछ सामान रखा हुआ था यार, शिव जी के मंदिर के में इसमें रेत रखी हुई थी, तो वो सारी हटा के मैंने किसी दूसरे डिब्बे में रख दी। और इन डिब्बों को धो लेंगे क्योंकि बड़े अच्छे डिब्बे हैं और ये मेरी सासू माँ के हाथ के हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको धो के रख लेते हैं व्यवस्थित, तो कम से कम ये एक उनकी याद के हिसाब से रहा आएगा। और डिब्बे काफ़ी अच्छे हैं तो मैंने धो के रख ली। और हम औरतों की नज़रों से तो कोई भी चीज़ बच नहीं सकती है, क्योंकि हम लोगों को तो हर चीज़ में अपने घर गृहस्थी का सामान दिखता है। और बाल्टी में मैंने अच्छा खौलता सा पानी लिया है क्योंकि ये तेल वाला डिब्बा भी मुझे साफ़ करना है। तो ये सारी चीज़ें साफ़ कर लेंगे। और लाइट में जैसे मैंने बताया ही, लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा लाइट गोलती। तो जो बाहर का मेरे से जितना वीडियो बन पा रहा था वही मैं बना रही थी। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 1 तारीख यानी हमारे एमपी में 1 तारीख को हड़ताल थी। काफ़ी मतलब बसें सब बंद थी, ऑटो रिक्शा सारी चीज़ें बंद थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 तारीख तक ये हड़ताल रहेगी। पेट्रोल पंप भी बंद है हमारे यहाँ। तो आवाजाही के जो साधन है, जो पर्सनल है वो तो ठीक है, पर जो कहना चाहिए जो चलते हैं उसको क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, वो वाले साधन पूरे बंद हैं। पर्सनल साधन जिनके वो चालू हैं, पर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, डीजल मतलब पेट्रोल पंप ही बंद है। तो दिक्कत तो अभी होगी और हो सकता है 3 दिन के अंदर इन लोगों की अगर मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोगों जो हड़ताल है वो 7 दिन तक और हो सकती है। तो चलिए, अब जो हड़ताल कर रहे हैं वो तो होगा ही, पर हम लोगों को कहाँ जाना है कहाँ आना है, तो हम लोग अपने काम पे ही लगे रहते हैं। और इनको यहाँ पर सुखाने के लिए रख देंगे। और धूप तो हमारे यहाँ नाम मात्र की ही है, बहुत कम ही धूप है हमारे यहाँ। लगभग 3-4 दिन से मौसम बड़ा ख़राब है। और देखिए, जो वो हेल्पर थी वो चक्की गई ही थी तो लाइट तो गोल हो गई थी और वो लौट कर आ गई थी। जो धान रखी थी जो मैंने सुखाई थी वो मैं उसे साफ़ करवा रही थी और तब तक लाइट आ गई थी। मैं आ गई थी रसोई में यहाँ की सफाई करने के लिए, क्योंकि ऐसा ही फैला था यहाँ पर। और लाइट बस आ रही थी जा रही थी, तो जैसे लाइट आती थी अंदर का काम करने लगती थी, जैसे लाइट जाती थी बाहर के काम में लग जाती थी।
तो चलिए हमारा ये काम तो चलता ही रहेगा। और लाइट अगर हमारे यहाँ नहीं रहती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बगैर लाइट के तो अंदर का आप देख ही चुके कक्का जी के रूम पे बगैर लाइट के कहीं भी वीडियो नहीं बन पाता है, और वीडियो बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू वगैरह करते हैं, और खाना तो मेरा बना रखा है, सब्जी रोटी ही खाने में बनाई थी सुबह मैंने। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, और यह रसोई की भी लिपाई पुताई करने लायक ही हो गई है, बट अभी नहीं, ये मतलब इस दिन तो मैंने नहीं किया, अगले दिन से मैं लिपाई पुताई का ही काम शुरू करूँगी, क्योंकि ना घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। और अभी मैंने जो चावल साफ़ कराए हैं वो भी मुझे फटकना पड़ेंगे, और धान की जो धुंध होती है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो पहले पूरी घर की धुंध वगैरह निकल जाए, उसके बाद लिपाई पुताई का काम करेंगे। और देखिए वहाँ की साफ़ सफाई मैंने की थी, और खाना तो मैंने खाना तो मुझे खाना नहीं था, व्रत था मेरा। तो चलिए यहाँ पर मैं करने लगी थी ब्लाउज़ की सिलाई, क्योंकि कटिंग तो बहुत पहले आप लोग को दिखा दी थी। अब बैठ गई थी मैं यहाँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि लाइट तो गोल ही थी। तो मैंने कहा चलो सिलाई ही कर लेते हैं, बाकी का काम तो होगा नहीं, और ये काम पेंडिंग ही पड़ा हुआ है मेरा। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है शोभा सोनी जी। तो इन्होंने कमेंट किया था कि मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, आप मेरा नाम भी लीजिएगा। और एक और सिस्टर है हमारी, उनका नाम है निधि यादव। तो इन्होंने भी कहा था कि दीदी आप मेरा नाम ज़रूर लेना, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ। तो सिस्टर जी, नाम तो लेने में कुछ नहीं जाता है, नाम तो ले सकते, पर जब हमको पता हो कि कौन हमारा वीडियो देख रहा है, कौन हमारा नहीं देख रहा है, तभी तो हम नाम ले पाएंगे। और आप लोग जो है इसके बाद कमेंट नहीं करते हैं, नाम लेने के बाद बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आप कमेंट करें या ना करें, आप हमारे वीडियो देखते हैं, इसी के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही थी 4 टक्स वाला ब्लाउज़, इसमें बेल्ट नहीं लगाएंगे, वैसे 4 टक्स वाला ही मैंने इसको कट किया था, एकदम सादा वाला। तो ये आगे के ही दोनों पल्ले हैं, तो पहले मैं दोनों पल्ले ज्वाइंट में ही इसी तरह से मैं इनमें टक्स लगा लेती हूँ। और कोशिश कई बार तो ऐसा करती हूँ पहले पूरे दोनों पल्लों के टक्स लगा लेती हूँ, उसके बाद बीच से कट कर देती हूँ। तो चलिए वैसा ही करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 20 की प्लेट डाल दी थी, और राइट साइड की जो प्लेट है वो भी डाल देंगे, और काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है ये 4 टक्स वाले ब्लाउज़ की भी फिटिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। और सच कहूँ तो ब्लाउज़ बनाना सबसे कठिन काम है। अगर आपसे ब्लाउज़ बनाते बनेगा, यानी आप सारी सिलाई सीख लेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा सिरदर्दी काम रहता है। और ब्लाउज़ की फ़िटिंग बैठाना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि हर किसी की फ़िटिंग भी अपन से नहीं आती है। पर यह है कि ब्लाउज़ अब मैं अपने तो परफेक्ट बना लेती हूँ, ये बात अलग है कि वो चाहे 4 महीने में बने या 6 महीने में बने, और बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये ब्लाउज़ एकदम फिट हो गया था, और इसको मैंने 16 इंच का काटा था, और ये सारा बन के आ रहा था 14.5 इंच का, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये जो प्लेट्स लेते हैं हम, उसमें ब्लाउज़ का जो कपड़ा है ऊपर नीचे होता है, इसलिए हमें हमेशा ये जो टक्स वाले ब्लाउज़ हैं, 4 टक्स है, 3 प्लेट वाला जो आता है बेल्ट वाला ब्लाउज़, ये सब है ना थोड़ा सा हमें बड़े ही काटना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ा आपका बढ़ जाएगा तो आप उसको घटा सकते हैं, पर अगर आपका कपड़ा घट जाएगा तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं ब्लाउज़ में। तो चलिए वहाँ भी मैंने सिलाई कर ली थी, और लाइट फिर जा चुकी थी, तब तक मैं लाइट तो गोल ही थी, क्योंकि मैंने बताया ही कि काफ़ी लाइट गोल थी, और ये शब्द मैं कई बार यूज कर चुकी। तो चलिए ये डिब्बे भी सूख गए हैं, इनको उठा के रख देंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी 1-2 दिन के अंदर, हल्की फुल्की वाली बारिश तो निश्चित ही होगी। और मैं सोच रही थी कि बहुत लंबे समय से आंगन की लिपाई पुताई नहीं हुई है, और जब मैं लिपाई पुताई शुरू करूँ तो एक तरफ से धीरे धीरे सारे घर की कर दूँ, पर लग रहा है आंगन का मुहूर्त अभी नहीं है। तो देखेंगे जब होगी लिपाई पुताई आंगन की तब करेंगे। पर अगले दिन से तो मुझे अंदर की लिपाई पुताई तो करना ही है, क्योंकि अंदर वाला जो घर है ना, कमरे हैं, बारामदा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और अब उसकी पुताई ज़रूरी भी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं छील रही थी आलू। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आलू क्यों छील रही हैं, तो मैं बताऊँगी आपको आगे वीडियो में कि मैं आलू क्यों छील रही थी। और फटाफट से आलू छीलकर मैं रख दूंगी। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर चूल्हे की राख उठाने के लिए, और इसी टाइम पर आने लगी थी गाय, क्योंकि शाम टाइम हमारे यहाँ गाय आ जाती हैं। और मैं देख रही थी कि इसमें आग तो नहीं है, क्योंकि राख काफ़ी गर्म लग रही थी, और मैंने सोचा था यहीं चूल्हा जला लेंगे और यहीं पर बैठ के बनाएंगे। पर फिर मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, तो वो भी आपको हम बताएंगे क्यों नहीं जलाया। और देखिए ये आ गई हमारी गौ माता, नंदनी भी आ गई है और कृष्णा भी आ गई हैं। और मैं राख फेंकने जा रही थी बाहर, पर ये दरवाजे पर ही मिल गई हैं। और शाम को लगभग 5-5:30 बजे के समथिंग सभी की गाय आ जाती हैं, और ये हमारे जेठ जी जा रहे हैं।
और गाय हमारे यहाँ आ चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले तो गाय बांध देते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैं अकेले ही अपने वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने गाय बांध दी थी और वीडियो मैं अकेले ही बना रही थी क्योंकि सक्षम भी अभी यहाँ पर नहीं है। सक्षम गया है अपनी मामा के यहाँ और ऐसा भागा है कि छुट्टियाँ भी पड़ी हुई हैं तो शायद 1-2 दिन के बाद ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर गाय बांध के चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्या काम है। हो चुके हैं शाम को बज चुका है 6:30। ये देखिए शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो 6:38 हो चुका है और बाहर का सारा काम मैंने कर लिया है। चूल्हे की राख वगैरह भी मैंने हटा दी थी। वैसे चूल्हा मुझे बाहर जलाना था बट मैं हूँ घर पे अकेली, यशी है नहीं है, उसके पापा जी भी अभी नहीं आए हैं तो बाहर मुझे लग रहा था डर। तो चलिए दरवाजा तो मैंने यहाँ का बंद कर दिया है और अभी ये दरवाजा खुला हुआ तो ये भी बंद कर देंगे। काफी रात हो चुकी है, आप लोग देख रहे हैं। रात कुछ नहीं हुई है, अंधेरा काफी ज्यादा हो गया है और आज है मेरा व्रत। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या क्या काम बाकी है। वैसे तो मैंने ये रेसिपी कई बार शेयर कर दी है पर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं बना रही हूँ तो बनाने का दिखा देते हैं आपको। और लाइट जो है आज पूरे दिन गोल हुई, बार बार लाइट गोल हो रही थी और काफी लंबे समय से लाइट गोल थी, अब जाकर लाइट आई है। तो चलते हैं रसोई में, देखते हैं रसोई में क्या काम हमारा बाकी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चटनी पीसने के लिए। थोड़ी सी पीस लेंगे हरी चटनी और टमाटर मैंने बॉयल होने रख ही दिए थे और टमाटर भी मेरे बॉयल हो गए। वैसे तो मुझे चूल्हा जलाना था पर मैंने आपको बताया कि बाहर मैं चूल्हा नहीं जलाई और यहाँ पर ही मैंने सोचा चलो अंदर ही कुछ कर लेते हैं। और अंदर का चूल्हा मैंने नहीं जलाया है क्योंकि बाहर सुबह खाना बनाया था मैंने, तो बाहर का चूल्हा जूठा ही है, फिर अंदर का भी जूठा हो जाता है और बाहर का भी। तो जैसे बाहर चूल्हा जला लो तो ये रहता है कि अंदर का चूल्हा साफ़ सुथरा रहता है, सुबह टाइम आप डायरेक्ट चूल्हा जला सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चूल्हा नहीं जलाया था क्योंकि इन लोगों को आने में टाइम है और सब्जी रोटी रखी हुई है। अगर इन लोग बोलेंगे तो फिर कुछ और अलग से बना देंगे क्योंकि आने में उन लोगों को मतलब यशी हुई है, मेरे हस्बैंड को आने में थोड़ा सा टाइम हो गया था। तो चलिए यहाँ पर हरी चटनी पीस लेते हैं। और जब मैं मुझे कुछ पीसना रहता तब मुझे ध्यान आता है कि यार मेरी मिक्सी ख़राब है, मुझे मिक्सी सुधरवाना है। बाकी टाइम तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए हुए हैं इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। और उन बहनों की भी बहुत आभारी हूँ जो हमारे वीडियो देखती हैं पर कमेंट नहीं कर पाती, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और चटनी मैंने पीस ली थी और सिल को मैं तुरंत ही धोकर रखती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिल अगर कुछ पिसा रहता है ना, एक तो सिल सूख भी जाती है, दूसरा अगर इमरजेंसी अगर आपको कुछ पीसना हो ना तो आप फिर पीस नहीं सकते। इसलिए मैं तुरंत सिल को और लोढ़े को धोकर तुरंत रख देती हूँ ताकि मेरा एक काम वो हल हो जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा व्रत था तो मैं बनाने लगी थी साबूदाना के बड़े। और जो हरी चटनी मैंने पीसी थी ना, धनिया अदरक और मिर्ची वाली, इसमें लहसुन नहीं है, जीरा है, तो वो मैंने थोड़ी सी डाल ली थी साबूदाना में। और आलू और साबूदाना है, इसमें पीसी हुई मूंगफली। वैसे मैं साबूदाना के बड़े की रेसिपी कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। तो चलिए हमारे साबूदाना के बड़े भी बनते जा रहे थे और मैं यहाँ बात भी करती जा रही थी। मेरी जेठानी का फ़ोन आया हुआ था तो मैं उनसे बात भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और सच कहूँ तो अकेले घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और यहाँ मैं बैठ गई थी फलाहार करने के लिए और थोड़ा सा लगा लूँगी भजन, तो थोड़ा सा मेरा मन लगेगा भी और थोड़ा सा हल्ला होगा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग पूरा सपोर्ट करिए क्योंकि YouTube फैमिली तो हमारी 7,000 की हो गई पर व्यूज़ आप लोग देखते हैं कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए। तो चलिए करते हैं फलाहार, आ जाइए आप लोग भी करिए हमारे साथ फलाहार। और हमारी बिल्ली तो आ गई है हमारा साथ देने के लिए और ये भी मेरे साथ खा रही हैं साबूदाना के बड़े और मैं भी खा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।